इस वीडियो में हम 3 तरह के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको 3 तरह का खास वायरल वीडियो भी दिखाने वाला हूं। एक ऐसा वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं जिसमें जब एक पिता अपने बेटियों के साथ में, कई सारी लड़कियों के साथ में मेला घूमने जाते हैं, मेला लेकर जाते हैं अपने बच्चियों को घुमाने के लिए, कितना प्रेशर रहता है, किस लेवल का प्रेशर वो फेस करता है। आप देखिए कि एक पिता के सामने उसके ही बेटी को किसी लड़के ने छेड़ दिया और जब पिता ने विरोध किया तो उस पिता पे ही वो सारे दबंग गुंडे लड़के पड़ जाते हैं, मार पीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्चियों को भी मारते हैं, वो लड़कियों को भी मारते हैं और लोग तमाशा देखते हैं। जो कैमरामैन वीडियो बना रहा है वो खुद ये कह रहा है कि कोई भी मदद करने नहीं आ रहा है, बस सब लोग देख रहे हैं, जबकि ये कैमरामैन खुद भी मदद नहीं कर रहा है बल्कि वीडियो बना रहा है। हालांकि वीडियो से भी एक तरह से मदद सबूत तो मिल सकता है जिस पे एफआईआर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस वक्त कैमरा ना चलाकर अगर बीच बचाव करने की कोशिश करता और लोगों को भी जो है वो बोलता कि भाई चलो मिलकर मदद करते हैं, तो हो सकता है कि इससे उन बच्चियों के पिता को मदद मिल सकता था। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे मामले के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको दिखाता हूं यहां पर बिहार में किस तरीके से पकड़ुआ ब्याह करवाया जाता है। अगर आपके बेटा का, आपके भाई का अगर सरकारी नौकरी है, चाहे वो रेलवे में पटरी क्यों ना बिछाता हो, चाहे होम गार्ड में ही नौकरी क्यों ना करता हो, लेकिन गलती से भी अगर सरकारी नौकरी है तो उसे बिहार मत भेज दीजिएगा। और बिहार के ही अगर आप रहने वाले हैं तो किसी रिश्तेदार के यहाँ पर मत भेज दीजिएगा, किसी दोस्त के शादी में मत जाने दीजिएगा, नहीं तो हाल ऐसा होने वाला है। ये लड़का होम गार्ड में नौकरी करता है और आप देखिए किस तरह से नशा कराकर, मतलब बेहोशी के हालत में है और इस लड़के की शादी अपनी बेटी से करवा रहे हैं लोग। जबरदस्ती मारपीट करेंगे, नशा करवाएंगे, शादी करवाएंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर आप मजबूर हो जाते हैं। मतलब कानून देखिए, अगर किसी लड़की से कोई लड़का जबरदस्ती शादी कर ले तो लड़का को जेल भेज दिया जाएगा, भाई साहब, सजा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी लड़की के घर वाले लड़का से ज़बरदस्ती पकड़कर शादी करवा दे अपनी बेटी का, तो कोई केस नहीं होता है, उसको रखना पड़ता है। इसे ही कहते हैं अंधा कानून। और ये कानून लंबे समय से बिहार में तो चलता आ रहा है। क्या आपने कभी इस तरह का विवाह देखा है? कमेंट करिए। एक और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 बच्चे एक दिन पहले गायब हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, कोई किडनैप कर लेता है और बच्चे नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन एक दिन बाद ये बच्चा सरसों के खेत में मिल जाता है। एक दिन पहले शाम के 4 बजे ये 4 बच्चे गायब हो जाते हैं और अगले दिन दोपहर के समय में ये बच्चे दिख जाते हैं सरसों के खेत में, बेसुध अवस्था में। मतलब होश में तो रहते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे बच्चों को कुछ खिलाया गया हो, बच्चे नशे में हो, सही से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। यानी कि किसी ने किडनैप करने की कोशिश तो की लेकिन वहां से लेकर जाने में सक्षम नहीं हुआ और उसके बाद सरसों के खेत में लाकर बच्चों को छोड़ दिया। इससे क्या समझ में आता है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल बिहार में या फिर पूरे हिंदुस्तान में या फिर दिल्ली में कहीं पर भी किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आदमियों का या फिर इंसानों का स्मगलिंग किया जा रहा है, इनको बेचा जाता है। किसी बच्चों को नौकर बनाकर अमीर लोगों के पास बेचा जाता है, तो किसी के पास अगर अपने खुद के बच्चे नहीं हैं तो वहाँ पर भी बेचा जाता है। या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऑर्गन्स का सौदा किया जाता हो, कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, कभी भी अपने बच्चों को अकेले मत छोड़िए। बाहर बच्चा खेल रहा है तो आप भी बाहर बैठिए उतने देर तक जितना देर तक आपका बच्चा बाहर गली में खेल रहा है। अकेले कभी भी बच्चों को मत छोड़िए। तो ये थे कुछ अपडेट्स जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में साझा करना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कहिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे अपडेट्स चैनल। थैंक यू।